students, English worksheet number 45 for 9th class and date is 17 October 2020. Today's worksheet is related to determiners. तो आपको याद होगा हम determiners पर पहले भी एक वर्कशीट कर चुके हैं जिसमें हमने उसकी डेफिनेशन भी पढ़ी थी और डिफरेंट टाइप ऑफ डिटर्मिनर्स के बारे में भी पढ़ा था। और आज हम देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। Hello students, we know that determiners are the words written before the nouns and they specify, identify or quantify the nouns and noun phrases following them. तो हमने भी पढ़ा था डिटर्मिनर्स के बारे में कि ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको नाउन से पहले, नाउन या नाउन फ्रेजेस से पहले लिखा जाता है और वो उन्हें स्पेसिफाई करते हैं, उनकी विशेषता बताते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं उनको और क्वांटिफाई उनकी मात्रा को बताते हैं नाउन और नाउन फ्रेजेस की। तो ये थी हमारी डेफिनेशन डिटर्मिनर्स की। फॉर एग्जांपल इन द सेंटेंस दिस इज़ माय बुक। अब यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया गया है दिस इज़ माय बुक। बुक इज़ अ नाउन, यहाँ पर आपकी जो बुक है वो नाउन है। एंड द वर्ड माई टेल्स द बुक बिलोंग्स टू मी। और ये जो माई वर्ड यहाँ पर दिया गया है ये आपको बता रहा है कि ये जो बुक है वो मुझसे बिलोंग करती है। दैट मीन्स ये मेरी बुक है। ये बुक के बारे में बताया गया है, किसकी बुक है, ये मेरी बुक है। ये स्पेसिफाई कर रही है, ये बता रही है कि ये मेरी बुक है। द डिटर्मिनर माई रेफर्स टू अ बुक विच इज़ माइन। ये मेरी बुक के बारे में बता रही है। यहाँ पर एक डिटर्मिनर और भी है दिस। दिस जो वर्ड है आपका ये भी डिटर्मिनर है। देखिए ये दिस होता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव। तो डेमोन्स्ट्रेटिव में भी आपको बताता है, डेमोन्स्ट्रेटिव क्या बताता है कि जो ऑब्जेक्ट या इवेंट या पर्सन है उसका क्या रिलेशन है स्पीकर से, तो इसके बारे में बताता है और हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। डिटर्मिनर्स मेनली हैव टू फंक्शंस। डिटर्मिनर्स के हमारे दो फंक्शन होते हैं। पहला होता है रेफरिंग टू द नाउन एंड क्वांटिफाइंग द नाउन। नाउन को रेफ़र करना, नाउन के बारे में बताना और उसकी क्वांटिटी के बारे में बताना, उसको क्वांटिफाई करना। लेट अस अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ द डिटर्मिनर्स। तो अब हम इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो दो फंक्शन हमने आपको बताए हैं। पहला फंक्शन है कि रेफ़र करना नाउन को और दूसरा फंक्शन है डिटर्मिनर का क्वांटिफाई करना, उनकी क्वांटिटी को बताना। तो हमारे कौन कौन से तरह के डिटर्मिनर्स होते हैं ये आज हम पढ़ेंगे। नंबर 1 है स्पेसिफाइंग डेफिनेटनेस ऑफ नाउन्स। ये नाउन की डेफिनेटनेस को बताते हैं, उनकी निश्चितता को बताते हैं, स्पेसिफाई करते हैं। जैसे हमने पढ़े हैं आर्टिकल्स ए, एन और द, इनके बारे में आपने डिटेल में भी पढ़ा है। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिंग वेयर एन ऑब्जेक्ट, इवेंट और पर्सन इज़ इन रिलेशन टू द स्पीकर। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या करते हैं, वो उसके रिलेशन को बताते हैं। जो ऑब्जेक्ट है या इवेंट है, जो पर्सन है, जो आपकी नाउन है, उसका स्पीकर से क्या रिलेशन है उसके बारे में बताते हैं। और ये हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज, यह, वह, ये, वे। तो ये है हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव। नेक्स्ट इज शोइंग ऑनरशिप, रिप्रेजेंटिंग द पोजेशन ऑफ समवन, समथिंग और प्लेस। और दूसरे तरह के होते हैं हमारे पोजेसिव डिटर्मिनर्स। पोजेसिव का मतलब होता है पोजेस करना। वो किसी चीज़ को बताते हैं किसी के बारे में कि ये किसकी है, किससे रिलेटेड है, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ऑनरशिप, उसके स्वामित्व को बताते हैं। जैसे माई, योर्स, इट्स, हिज, हर, देयर, आवर। दिस बुक इज़ माइन, ये बुक मेरी है। दिस इज़ योर बुक, इट इज़ माई बुक। It is your book, it is her book, it is his book, and these are their book, and those are our book. तो यहाँ पर हम इनको पोजेशन को दिखाते हैं। नेक्स्ट इज इन्फॉर्मिंग अबाउट द क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ अ नाउन। नाउन की क्वांटिटी और अमाउंट को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स में हमारे आते हैं इनफ, कुछ, पर्याप्त मात्रा में, सम, कुछ, फ्यू भी हमारा कुछ के लिए यूज़ होता है, लिटिल, मैनी, मच, अ लॉट ऑफ, एनी। तो ये सारे हमारे क्वांटिफायर्स होते हैं जो क्वांटिटी को बताते हैं कि थोड़ी मात्रा में है, ज़्यादा मात्रा में है, कितनी है। तो ये सब हमारी क्वांटिटी को बताते हैं। नेक्स्ट इज इन्फॉर्मिंग अबाउट द नंबर्स ऑफ अ नाउन। नंबर्स बताना कि नाउन जो है वो कितने नंबर्स में है, 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, जितनी भी हमारी काउंटिंग्स हैं वो हमारे नंबर्स होते हैं। तो ये हो गए हमारे
numerical determiners. Next is expressing how something is shared out or divided. नेक्स्ट होते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जो हमारे नाउन्स हैं, कोई चीज़ है उसको हमने कैसे शेयर को डिवाइड किया है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ऑल, बोथ, ये हमारे सारे डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स होते हैं। वो डिस्ट्रीब्यूट बताते हैं कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। प्रत्येक, एवरी मीन्स भी प्रत्येक, आइदर या, नाइदर नहीं ना तो, ऑल सभी, बोथ दोनों चीज़ों के लिए, दो के लिए जब हम यूज़ करते हैं तो हम बोथ यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन अबाउट अ नाउन। नाउन के बारे में कोई प्रश्न बताते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं कि विच, हुज, व्हाट। इंटेरोगेटिव, जो क्वेश्चन पूछते हैं, इंटेरोगेट करते हैं, किसी चीज़ के बारे में इंक्वायरी करते हैं, उनको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स। अब इसके बाद हमें क्या दिया गया है, आपको एक वर्कशीट दी गई है जिसमें आपको एक एक्सरसाइज है, रीड द कन्वर्सेशन गिवन बिलो एंड फिल द ब्लैंक्स विद डिटर्मिनर्स। आपको यहाँ पर एक कन्वर्सेशन दी गई है बीना एंड अजिया के बीच में। तो ये बीना एंड अजिया जो है ये क्या बात कर रही हैं आपस में, तो हमें अपने डिटर्मिनर्स को यूज़ करना है उनकी कन्वर्सेशन के दौरान। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। बीना, नमस्ते दीदी, व्हाट डू यू वांट टू बाय टुडे। अब बीना जो है ये एक सब्जी बेचने वाली है, फ्रूट्स बेचने वाली है, फ्रूट सेलर है, वेजिटेबल सेलर है, और वो पूछ रही है कि दीदी आज आपको क्या खरीदना है, आप क्या खरीदना चाहती हो आज। अजय ने कहा, नमस्ते बीना, आई वॉन्ट टू बाय सम बनानाज, मैं कुछ बनानास खरीदना चाहती हूँ। देखो यहाँ पर सम मतलब कुछ, ये क्वांटिफायर्स है हमारा, कुछ बनाना जो है मैं खरीदना चाहती हूँ। बीना, सी दीज बनानाज आर फ्रेश। तब उन्होंने बताया, बीना ने कहा कि देखो ये बनाना, तो ये यहाँ पर हमारा आ गया डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेट कर रही है, डेमोन्स्ट्रेट मतलब दिखाना, प्रदर्शित करना। तो वो उन बनानास को दिखा रही है और कह रही है कि देखो ये बनाना जो है ये फ्रेश हैं, तो वो डेमोन्स्ट्रेट कर रही है, उनको प्रदर्शित कर रही है, दिखा रही है। अजय, यस पैक 15 बनानाज। आपको यहाँ पर नंबर जो आपका न्यूमेरिकल डिटर्मिनर है, जिससे काउंटिंग आपको बताया था 1 2 3 4, आप यहाँ पर कोई भी काउंटिंग लिख सकते हो। नंबर में आपको डिटर्मिनर लिखना है तो कोई भी नंबर आप यहाँ पर लिख सकते हो। मैंने 15 लिखा है, आप अपनी मर्जी से कोई भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज आपको इंटेरोगेटिव लगाना है। इंटेरोगेटिव में आपको बताया था ना विच, हुज, तो यहाँ पर फ्रूट की बात हो रही है तो हम विच यूज़ करेंगे, विच फ्रूट इज दैट। बीना ने कहा, दीदी दिस फ्रूट इज ड्रैगन फ्रूट। अब इंक्वायरी की गई थी, इंटेरोगेट किया था, अजिया ने पूछा था कि कौन सा फ्रूट है, तब बीना ने उसको बताया, उसने डेमोन्स्ट्रेट, उसको दिखाते हुए कि देखो यह ड्रैगन फ्रूट है। अजिया, व्हाट इज़ द कॉस्ट, इसकी क्या प्राइस है, इसका क्या कीमत है। बीना, इट इज़ ₹350 पर kg। बीना ने बताया इसकी कीमत क्या है, 350 रुपये प्रति किलोग्राम। अजिया, आई एम नॉट बाइंग इट, हाउ डज इट टेस्ट लाइक। मैं नहीं इसको ख़रीदना चाहती, मैं इसको नहीं ख़रीदूँगी, इसका टेस्ट कैसा है, इसका टेस्ट कैसा होता है मुझे नहीं मालूम। बीना, इट टेस्ट लाइक अ मिक्स ऑफ कीवी एंड पियर। तब उसने बताया कि इसका जो टेस्ट है वो कीवी और पियर दोनों का मिक्सचर है, मिक्सचर की तरह लगता है, जैसे कीवी और पियर का टेस्ट है वैसा टेस्ट इसका है। तब अजय ने कहा, गिव मी ½ kg ऑफ ईच कीवीज एंड पियर्स। तब अजय ने कहा, तो ठीक है, मुझे प्रत्येक के आधा केजी मतलब आधा केजी कीवीज और आधा केजी मुझे पियर्स दे दो। दोनों उसने आधा आधा किलो ले लिए। बीना, एनीथिंग एल्स दीदी, आपको कुछ और चाहिए। अजया, नो बीना थैंक यू, आई हैव बॉट इनफ फ्रूट्स टुडे। आज मैं काफ़ी पर्याप्त मात्रा में फ्रूट्स खरीद चुकी हूँ। तो यहाँ पर क्वांटिफायर्स है आपका इनफ, इनफ जो है बता रहा है मात्रा को, क्वांटिटी को। नाउ प्लीज़ वेट एंड पैक ऑल फ्रूट्स। अब उसने कहा प्लीज़ मेरे लिए सभी जो फ्रूट्स हैं वो पैक कर दो, जो जो मैंने तुम्हें बताए हैं। कौन कौन से बताए थे, बनानाज, कीवीज़ एंड पियर्स। और क्या नहीं खरीदा था, ड्रैगन फ्रूट। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट और आज का हमारा कैब मैसेज मतलब कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो यहाँ पर आपको कैब मैसेज दिया गया है कि हमें कोविड के दौरान कैसा उचित व्यवहार करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। हमें आपस में दूरी का पालन करना चाहिए। और दूरी कितनी होनी चाहिए, दो लोगों में जो बीच की दूरी है उनके संपर्क का जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, 6 फीट या फिर 2 यार्ड।
तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ गई है। तो आपको यहाँ पर डिटर्मिनर्स के रूल्स दिए गए हैं और आपको अच्छे से बताया गया है डिटर्मिनर्स हमारे कितने तरीके के होते हैं। ये सारे इसके टाइप्स हैं, आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव, पोजेसिव डिटर्मिनर्स, क्वांटिफायर्स, नंबर, डिस्ट्रीब्यूटिव्स एंड इंटेरोगेटिव, ये डिटर्मिनर्स की टाइप्स हैं। तो आप इन सभी रूल्स को अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखना और इनको याद करना ना भूलना। डिटर्मिनर्स की आपकी डेफिनेशन और उसके बाद टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स और हम कहाँ पर कौन से डिटर्मिनर को यूज़ करते हैं, यह आपको आज की वर्कशीट में बताया गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्कशीट है। अगर आपको इसकी प्रीवियस वर्कशीट देखनी है तो आप मेरे चैनल गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स की प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।